मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि बनेगा तो वहीं पे बनेगा, आप लोग राजनीति कीजिए, कुछ कीजिए। मानसिक संतुलन वो अपना खो चुके हैं, उनको मानसिक रोगी भी है वो अपना इलाज पहले जाकर के काके में करा ले। जो राज्य सरकार के प्यादे ही ने उनको गोली मारा है किसी के इशारे पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के इशारे पे जो उसको गोली मारा गया है, और वहाँ पे जो जांच करने वाले उन्हीं के पॉकेट के चंद गुंडे हैं। ये SIR चल रहा है तो उसमें किसी के माथे पे तो नहीं लिखा रहता कि ये बीजेपी का है, ये RJD का, ये JMM का, ये कांग्रेस का, ये मेरा कहना है गलत है। वे लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि रिम्स 2 का निर्माण नगरी में हो, खेतीहर जमीन पे हो, आदिवासी जमीन पे हो। रिम्स निर्माण का अगर निर्माण करना है, रिम्स 2 का निर्माण करना है, NH 2 में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। नेता अपोजिशन है राहुल जी, इसके बाद भी उनको इतना ज्ञान प्राप्त नहीं है, और उनके जो प्यादे हैं वो और चिल्ला रहे हैं कि हमारा वोट छीना जा रहा है, हमारा वोट। गरमुजुआ जमीन देंगे, अगर गरमुजुआ जमीन नहीं मिलेगा तो हम लोग अपना रहती जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन गरीब आदिवासी का जमीन, खेतीहर जमीन को लूटने का काम सरकार नहीं करे। बीजेपी विधायक अमित यादव इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बातचीत करते हैं कि 27% OBC आरक्षण का मुद्दा आपने उठाया। मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ से सर्वसम्मति से हम लोगों ने पारित कर दिया है, अब केंद्र सरकार को प्रयास करने की जरूरत है। आप इससे सहमत हैं? यहाँ पे दिग्भ्रमित करने वाली विषय इन्होंने माननीय मंत्री जी ने रखा। चूंकि ये विधेयक सरकार के द्वारा 11 नवंबर 2022 को सरकार के द्वारा पटल पर रखा गया, विधानसभा में लाया गया, तो इसे सरकार, भारत सरकार को नहीं भेजना है, उसको सरकार के ही कैबिनेट में है और माननीय राज्यपाल के यहाँ इसको क्रियान्वयन करना है। और ये हमारे कहना है कि इतने सारे विधेयक आ रहे हैं, अभी कुलपति का आपने पावर सीज किया, जैसे जो VC नियुक्ति वगैरह का मामला जो आया, वहाँ पे बच्चों का इलेक्शन का जो मामला आया, चाहे नियुक्तियाँ की जो मामला आया, चाहे और सारे में मामले आते हैं, उसको आप विधेयक को तुरंत यहाँ पे पारित कर लेते हैं, तुरंत उसका क्रियान्वयन हो जाता है। ऐसी कौन परिस्थिति है जब पिछले 2022 में भी आपकी गवर्नमेंट थी जब आप ये विधेयक लेकर आए, और आज भी ये आप ही की गवर्नमेंट है यहाँ पे, तो इसमें क्या आपत्ति है? और अगर एक बड़ा आबादी 53% यहाँ पे OBC रहते हैं, 1258 जातियां उस OBC में है, आरक्षण OBC आरक्षण 2 में और 1 में, तो इतनी बड़ी आबादी को अगर आपका लाभ मिल जाए, उनको नौकरियों में आरक्षण मिल जाए, अभी नगर निगम का चुनाव होना है उसमें आरक्षण मिल जाए, तो इससे बढ़िया सरकार के लिए क्या हो सकता है? सरकार इसका फायदा ले, और यहाँ के लोग जो बड़ी आबादी है OBC का, उसको भी आप आरक्षण दें तो उनको भी लाभ होगा। अच्छा, SIR को लेकर विरोध लगातार जारी है। एक और जहाँ सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि जो बीजेपी विरोधी वोटर्स है उन्हें कहीं ना कहीं वोटिंग लिस्ट से आप लोग बाहर कर रहे हैं, ये आप लोगों की तरफ से षड्यंत्र जो है वो रचाया जा रहा है। बात हमारा कहना है कि SIR जो आया हुआ है वो भारत के निर्वाचन आयोग जो स्वतंत्र इकाई है उसके माध्यम से लाया गया है। और एक बात आप बताइए कि कहीं भी कोई भी विधानसभा में जब ये SIR चल रहा है तो उसमें किसी के माथे पे तो नहीं लिखा रहता कि ये बीजेपी का है, ये RJD का, ये JMM का, ये कांग्रेस का, ये मेरा कहना है गलत है। अगर किसी व्यक्ति का नाम 2 जगहों पे है, 3 जगहों पे है, तो अगर कोई दूसरे प्रदेश का आदमी अगर उस विधानसभा में है, दूसरे देश का आदमी अगर उस विधानसभा में है, अगर कोई अवैध तरीके से उस क्षेत्र में रह रहा है, तो अगर उसका नाम कट रहा है तो किसी को क्या दर्द है? आप बताइए कि भारत के नागरिक आप हैं, आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको भी एक अधिकार मिला हो मतदान करने का, मुझे भी मिला है, और चुनाव आयोग के भी जो पदाधिकारी उनको भी मिला है, और जो नेता यहाँ पे रोड पे चिल्ला के बोल रहे हैं कि वोट चोरी कर रहा है तो उनको भी वही अधिकार मिला है। तो वो चाह रहे हैं अपने आप को हमको 2-2, 4-4 अधिकार मिला, शोभा देता है क्या? इतने बड़े नेता हैं, नेता अपोजिशन है राहुल जी, इसके बाद भी उनको इतना ज्ञान प्राप्त नहीं है, और उनके जो प्यादे हैं वो और चिल्ला रहे हैं कि हमारा वोट छीना जा रहा है, हमारा वोट। अरे भाई, आप ये बोलो ना कि मुझे जितना मन उतना वोट देने दो, तब आपका वोट स्वीकार किया जाए। 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है, क्या बुरा है इसमें? अगर 65 लाख लोग का अगर डबल नाम हो किसी का, चाहे अवैध हो, तो अगर हट रहे तो इसमें क्या बुरा है? हमारा कहना है, मैंने स्पष्ट कहा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम 2 जगहों पे है, अगर मेरा नाम रांची में भी, मेरा नाम हजारीबाग में भी है, तो आप बताइए कि नाम मेरा एक जगह कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? तो निश्चित में कट रहा है तो क्या आपत्ति है? अगर मेरा कहना है कि हजारीबाग में या रांची में अगर बांग्लादेश का कोई आदमी यहाँ पे आके रह रहा है और वो आपके तुलना के बराबर तुलना कर रहा है कि जितना अधिकार आपको उतना मेरा अधिकार है, मतलब मौलिक अधिकार की मैं बात करूँ, जितना वोट अधिकार मेरा है उतना वोट अगर अधिकार उसको भी प्राप्त हो जाए, तो क्या लोकतंत्र बच रहा है?
तो लोकतंत्र की हत्या ये लोग करना चाहते हैं कि विदेश के लोगों को भी यहाँ वोटिंग कराने का अधिकार मांग रहे हैं, ये घुसपैठियों को भी अधिकार मांग रहे हैं और एक एक व्यक्ति को 2-2-3 वोट देने का भी अधिकार मांग रहे थे। ये गलत है या नहीं है? अच्छा, तो जो लोकतंत्र की कॉपियां लेके घूम रहे हैं, लाल कॉपियां जो संविधान के लेकर घूम रहे हैं, वो संविधान के खुद धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। इनको संविधान के कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा, वोट अधिकार यात्रा में बताया जा रहा है कि अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे, पटना जाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निजी विषय, आप उनसे बात कर सकते हैं। इसमें हम लोग तो भाई, वो तो हमारे मुख्यमंत्री हैं और वो एक बड़े पार्टी के भी नेता हैं, तो उनको कहाँ जाना है, क्या करना नहीं करना, ये उनका स्वाधिकार का बात है। लगता है इस यात्रा से कुछ ना कुछ असर पड़ेगा? बिहार में विधानसभा का चुनाव पड़ेगा। इस यात्रा से वहाँ पे एनडीए जो है आरजेडी, जदयू और भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो रही है। वहाँ पे जिस प्रकार से वहाँ के लोग, इनके जो गुंडे हैं, जिस प्रकार से वहाँ पे अभद्र व्यवहार कर रहे हैं वहाँ पे माननीयों के साथ, तो निश्चित रूप से वहाँ की बड़ी आबादी, बड़ी जनता वहाँ पे देख रही है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मतदान में इनको उसका जवाब मिलेगा। अच्छा, सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर मंत्री ने कह दिया है कि राज्य सरकार की जो एजेंसियां है वो काम कर रही है, सक्षम है, सीबीआई जांच हम लोग नहीं करवाएंगे। राज्य सरकार की एजेंसियां कितनी सक्षम है ये आपको भी पता है। जो राज्य सरकार के प्यादे ही ने उनको गोली मारा है किसी के इशारे पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के इशारे पे जो उसको गोली मारा गया है, और वहाँ पे जो जांच करने वाले उन्हीं के पॉकेट के चंद गुंडे हैं, तो वो क्या साफ इंसाफ करेंगे? ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। अच्छा, रिम्स 2 निर्माण को लेकर लगातार जो विरोध है वो जारी है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि आप लोग आदिवासियों को बरगला रहे हैं, वो लोग भोले भाले हैं। आदिवासी नेता जितने भी सत्ता पक्ष में, उनसे भी जाके आप किनारे पूछिए वो क्या चाहते हैं। सो वे लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि रिम्स 2 का निर्माण नगरी में हो, खेतीहर जमीन पे हो, आदिवासी जमीन पे हो। रिम्स निर्माण का अगर निर्माण करना है, रिम्स 2 का निर्माण करना है, NH 2 में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, नित्य प्रतिदिन वहाँ घटनाएं होती है, बड़ी आबादी उत्तरी छोटानागपुर की रहती है, वहाँ पे आइए, बरकट्ठा में बनाइए, बरही में बनाइए, हजारी में बनाइए, मांडू में बनाइए, उधर आकर बनाइए। हम लोग गरमुजुआ जमीन देंगे, अगर गरमुजुआ जमीन नहीं मिलेगा तो हम लोग अपना रहती जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन गरीब आदिवासी का जमीन, खेतीहर जमीन को लूटने का काम सरकार नहीं करे। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि बनेगा तो वहीं पे बनेगा, आप लोग राजनीति कीजिए, कुछ कीजिए। मानसिक संतुलन वो अपना खो चुके हैं, उनको मानसिक रोगी भी है वो अपना इलाज पहले जाकर के काके में करा ले, फिर रिम्स 2 बनावे वो। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक अमित यादव मौजूद थे। चूंकि आपको पता होगा, SIR हो या फिर रिम्स 2 हो या फिर अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। कई मुद्दों के साथ हमने इनके साथ चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 5 को रांची। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.